ये है 13/9/65 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला कोई और। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि बाप की तीरी पर बहिष्ठ है। कभी बच्चे नहीं जानते। तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं। क्यों? जो बाप की नारी लेते हैं वो रूहानी स्टेज के बच्चे होते हैं। बाप रूहों का है, वो रूहानी स्टेज में रहने वाला सदाशिव है, तो बच्चों को भी रूह की स्टेज में रहना पड़ेगा। रूहानियत चेहरे से, चलन से और बोल से देखने में आती है। तो ऐसे मीठे मीठे बच्चे जो दूसरों को मिठास ही देते हैं, वो बच्चे जानते हैं कि बाप की तीरी पर, ये हाथ की हथेली स्थूल की बात नहीं है, ये बुद्ध रूपी हथेली की बात है। बुद्ध रूपी हथेली में बाप बहिष्ठ लेकर आया है, क्योंकि बाप रचयिता तो जरूर नहीं दुनिया आत्मा स्वर्ग ही रचेंगे। कौन सा बाप रचयिता? रचना और रचयिता का संबंध साकार में होता है या निराकार में होता है? निराकार आत्मा है। निराकार आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, वो तो अनादि है। आत्माएं अनादि है, वो रची नहीं जाती हैं। और आत्माओं का बाप भी कोई रचने की बात नहीं, वो तो जो है सो तो है ही है। रचना उसे कहा जाता है जो पहले न हो फिर बाद में रचा गया। जैसे कुम्हार घड़ा तैयार करता है
तो घड़ा पहले नहीं था? कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कहेंगे कि घड़े की रचना की। तो रचने वाला भी चाहिए, और रचना भी प्रैक्टिकल में चाहिए। तो फिर कौन से बाप की बात है? बाप रचेता तो जरूर नई दुनिया या स्वर्ग ही रचेंगे। सुप्रीम सोल बाप वो नई दुनिया रचता है, या जब कोई साकार में प्रवेश करता है तब नई दुनिया का रचयिता बनता है? साकार में प्रवेश करता है तब साकारी नई स्वर्ग की रचता है। बच्चों के लिए सुखी ही रचेंगे। कलयुग की दुनिया में आता है, कलयुग के अंत में, उस समय दुनिया में सुख नाम की चीज नहीं होती। तो जो चीज नहीं होती है उसको आकर के रचता है। बाप बच्चों की चाहना रखते। परमात्मा की भी बाप है। घी क्यों लगा दिया है? घी कब लगाया जाता है? आल्सो इसका मतलब कोई दूसरा भी है। तो परमात्मा की भी बाप है, तो फिर दूसरा यहाँ कौन है? किसकी तरफ इशारा है? परम पिता से किसे कहेंगे? परम पिता, परमात्मा। परम पिता परमात्मा ऐसे थोड़ी कहते परमात्मा परम पिता। क्या कहते? परम पिता परमात्मा। जैसे कहते हैं शिव शंकर, तो पहले शिव फिर शंकर। माना जो बड़ा है, मुख्य है, वो पहले, और जो गौण है वो बाद में। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का पिता वो सब का पिता है। कीट, पशु, पक्षी, मनुष्य सब आत्माओं का पिता है। उसका कोई पिता होता नहीं। और फिर परम पिता के बाद नंबर आता है परमात्मा। आत्मा कैसी? परमात्मा। किससे भेंट की गई? कंपैरिजन किससे किया गया? आत्माओं के साथ। आत्माओं के साथ कंपैरिजन कब किया जाएगा? समान के साथ कंपैरिजन किया जाता है, या जिसका कोई तालमेल ही न बैठता हो उसके साथ कंपैरिजन किया जा सकता है। सुप्रीम सोल का किसी के साथ तालमेल नहीं बैठता, उसके लिए ये कंपैरिजन नहीं है। उस आत्मा के लिए कंपैरिजन नहीं है। क्या? परम आत्मा। क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र से ही न्यारा है। अब भोगता है, अब करता है। वो अगर कुछ करेगा पाप पुण्य तो उसको भोगना भी पड़ेगा। तो भेंट होती है आत्माओं की आत्माओं के साथ, तब उन आत्माओं के बीच में कोई परम पार्टधारी है। वो कौन है? हीरो पार्टधारी। तो आत्माओं के बीच में जो परम पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसके लिए बोला परमात्मा की भी बाप है। परम पिता तो बाप है ही, लेकिन वो जब इस सृष्टि पर आकर के साकार में प्रत्यक्ष होता है, तो जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है वह परमात्मा है। वो परम पिता है और वो परमात्मा है।
वो भी बात है, ये तो सब मानते हैं। सिर्फ विद्वान आचार्य सर्वव्यापी कह देते हैं। क्या? तो विद्वान आचार्य जो है वो सब प्रजापिता बन के बैठ जाते हैं। वो ये बात नहीं मानते कि एक ही मुकर्रर रस में परमात्मा आता है और एक ही मुकर्रर रस के द्वारा परमात्मा संसार में प्रत्यक्ष होता है। अगर वो इस बात को मान ले तो उनको घाटा क्या है? सिर्फ विद्वान आचार्य जो नहीं मानते हैं कि परमात्मा एक व्यापी है, वो सर्वव्यापी मानते हैं। अगर वो एक व्यापी मान ले तो उनको क्या घाटा आता है? कुछ घाटा आता होगा ना? क्या घाटा आता है? अगर वो एक में व्यापक मान ले, एक में ही व्यापक माने, सर्वव्यापी न माने, तो फिर उनकी कोई बात सुनेगा नहीं, क्योंकि उनकी सुप्रीमेसी खत्म हो जाती है। अब उनको तो अपनी बात चलानी है, अपनी मनमत सुनानी है, इसलिए वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होते कि परमात्मा एक व्यापी होकर के आया। ये विद्वान आचार्य ये बाहर की दुनिया की तरफ इशारा किया है, ये पहले ब्राह्मण बच्चों की तरफ इशारा किया है। ब्राह्मण बच्चों के अंदर भी ऐसे ऐसे विद्वान आचार्य हैं, वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या? कि सुप्रीम सोल बाप एक मुकर्रर रस में प्रत्यक्ष होता है, वो सर्वव्यापी कह देते हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं सब आपस में भाई भाई। तो जब सब आपस में भाई भाई हैं तो ब्रदरहुड हुआ या फादरहुड हुआ? सब भाई भाई है ना, तो उनका बाप एक चाहिए ना। परंतु अंग्रेजी में जो कहने वाले हैं क्रिश्चियंस मोस्टली, उनकी आत्मा पर दृष्टि नहीं जाती है, क्योंकि वो आत्म स्वरूप को जानते ही नहीं। वो ऐसे नहीं कहते हैं कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, समझते हैं मनुष्य मात्र सब भाई भाई हैं। फीमेल आपस में बहने हैं और मेल आपस में भाई भाई हैं। तो ये देहभान से कहते हैं या आत्माभिमानियों के कहते हैं। देहभान से स्त्री पुरुष का जब भान आया या भाई बहन का भी अगर भान आया तो आत्मिक स्थिति पक्की नहीं कही जाएगी। आप समझाते हैं तुम आत्माएं भाई भाई हो। क्या? जब तुम आत्म की स्थिति में हो तो तुम सब भाई भाई हो। ये तुम किसको कहा? ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कहा या शिववंशी बच्चे जो रुद्रमाला के मण के हैं उनको कहा? उनको कहा जो आत्मिक स्थिति वाले, जिनके स्त्री पुरुष की भान समाप्त हुआ पड़ा है या समाप्त होने वाला है। तो बाप उन मर्द बच्चों को मध्य करके उनसे बात करते हैं, तुम आत्माएं भाई भाई हो, बाप से वर्षा लेने के हकदार हो। क्या? तुम जो रुद्र के बच्चे हो, रुद्रमाला होती है ना, उसमें सिर्फ मुख दिखाए जाते हैं, धड़ नहीं दिखाया जाता है, ये नीचे का या शरीर नहीं दिखाया जाता। माने उनमें देहभान, लास्ट स्टेज में उनमें देहभान नहीं रहेगा। जैसे परमात्मा शिव रूहानी स्टेज वाला है, ऐसे वो बच्चे भी रूहानी स्टेज वाले हों। तो ऐसे रूहानी बच्चे जो है वो आपस में जो भाई भाई है वो वर्षा लेने के हकदार हैं। क्या?
विष्णु के बच्चे हकदार नहीं है वर्षा लेने की। जो विजयमाला बनेगी उस विजयमाला में जो बच्चे होंगे वो वर्षा बाप का लेने के हकदार नहीं है। वो रानियों का वर्षा ले सकते हैं, राजाई का वर्षा नहीं ले सकते। ये रुद्रमाला के जो मणके हैं आत्म की स्थिति वाले हैं वो परमात्मा बाप की राजाई का वर्षा लेने के हकदार, वेद के बाप से सुख और शांति के वर्षे के हकदार हैं। सतयुग में शांति और सुख दोनों थे। भारत सुख धाम था तो बाकी सब शांति धाम में थे। क्या भारत में और विदेश में क्या अंतर बताया? असली भारतवासी कौन है? नहीं, जो सुख का वर्षा लेते हैं, जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं, माने जीवन में रहते रहते ही दुख दर्दों से मुक्ति हो जाती है। ये शरीर भी रहे, जीवन भी रहे, शरीर छूट न जाए। तथा कथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को क्या होता है? शरीर छूटा, क्योंकि उनके बाप का ही शरीर छूट गया। वो जिसको बाप मानते हैं, ब्रह्मा को क्या मानते? वो माई बाप मानते हैं, तो उनका ही शरीर छूट गया तो सारी वंशावली कैसी होगी? शरीर छोड़ने वाली। तो जो शरीर छोड़ने वाले हैं उनको तो परम धाम की स्टेज में टिकना पड़े, मुक्ति प्राप्त करें। जीवन मुक्ति उनको प्राप्त नहीं होगी, बाद में होगी। लेकिन तुम बच्चे जो वो डायरेक्ट जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं। भारत सुखधाम था, दूसरा कोई देश सुखधाम नहीं बनता। क्या सुख का धाम कोई दूसरा देश नहीं बनता है जहाँ सुख ही सुख हो, दुख का नाम निशान न हो। ऐसा कोई देश नहीं बनता सिवाय भारत के। तो जब भारत सुख धाम होता है तब जितने ये दूसरे धर्म खंड हैं, दूसरे धर्म पिताओं ने जहाँ अपनी धारणाएं फैलाई है वो सब शांति धाम में निवास करते। क्या तो सतयुग आदि होगा तो सतयुग आदि में वो रुद्रमाला के मणके राज्य करेंगे और उनकी आत्मिक स्थिति में रहने वाली प्रजा होगी, वो सारी सूर्यवंशी होगी। ऐसी कोई आत्मा उनके अंदर मिक्स नहीं होगी जो द्वापर युग में जाकर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाए। लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। अभी तो सबके लिए दुख धाम। क्यों? सत्युग की आदि में सबके लिए सुख धाम था, अभी सबके लिए दुख धाम है। क्यों है? क्योंकि आदि में राजा थे लक्ष्मी नारायण और अंत में अब लक्ष्मी नारायण जो है, जो पहले नर नारायण थे राजा थे, वो प्रजा बन गए। तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, राजाओं का राज्य नहीं है। बाबा कहते हैं ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य। इस बेकायदे राज्य में सुख शांति नहीं हो सकती। जहाँ कायदा है, ईश्वरीय कायदा, ईश्वरीय कायदा है राजाई का। जहाँ कोई राजाई नहीं है, कोई धनी धोरी ही नहीं है, तो वहाँ सुख शांति का सवाल होता ही नहीं। कोई शांति मांगे, बोलो ये कोई शांति धाम थोड़े ही है जो तुम शांति मांगते हो। यहाँ तो थोड़ी देर हाथ पांव बांध करके कोई बैठ जाएंगे, बिंदी की याद में बैठ जाएंगे थोड़े समय के लिए, शांति हो जाएगी। वो भी जितनी उनकी प्रैक्टिस होगी निसंकल्प की स्टेज में टिकने की, उतनी शांति हो जाएगी। बाकी सदाकाल की शांति तो यहाँ हो नहीं सकती, क्योंकि ये है ही अशांति धाम। दुख धाम में तो न सुख होता है और न शांति होती भी है तो अल्पकाल की होती। सत्य को कहा जाता है सुख धाम,
क्यों? त्रेता में सुखधाम नहीं कह सकते हैं? सत्य को ही क्यों कहा जाता है सुखधाम? क्योंकि त्रेता में भी 2 कलाएं आत्मा की कम हो जाएंगी। सत्युग में 16 कला संपूर्ण होते हैं, तो वहां सुखी ही सुख है। और त्रेता में दुख तो नहीं होता है, लेकिन सुख की कोटि कम हो जाती है। इतनी सहज बात है। ये बाबा जो खुद मालिक था, ये भी भूल गया। किसकी तरफ इशारा किया है? ये है बाबा, ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा किया। शिव बाबा ने बोला कि यह बाबा जो खुद मालिक था, सत्युग में कृष्ण के रूप में जन्म लेगा, बड़ा होकर के नारायण बनेगा ना, 16 कला संपूर्ण नारायण बनेगा ना। तो जो खुद मालिक था यह भी भूल गया। 84 जन्म लेते लेते पतित बनना ही है, इनको भी पतित बनना है। तुम्हारी बुद्धि में है 84 जन्म हम ही लेते हैं क्या? ये तुम्हारी बुद्धि में है। क्यों? तुम्हारी बुद्धि में है, और यह जो मालिक था उसकी बुद्धि में नहीं है। क्यों? है? कम साल का हाँ, उनके 50 वर्ष कम हो जाते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम 84 जन्म ही लेते हैं। उन सत्संगों में लाखों मनुष्य जाते हैं और करोड़ों सत्संग कराने वालों के फॉलोअर्स हैं। उनका एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। क्या कॉलेज की पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट होता है कि डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे। लेकिन ये जो गुरु लोग पढ़ाई पढ़ाते हैं, उनका एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता। कौन से गुरु लोगों की बात की होगी? बाहर की दुनिया वालों की। बाबा बाहर की दुनिया वालों को पढ़ाई पढ़ा रहा है क्या? तो किन गुरुओं की तरफ इशारा किया है? ब्राह्मणों की दुनिया में जो सत्संग लगाए रहे हैं, मेगा प्रोग्राम कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़े बड़े मेले लगाते हैं, उनमें जो भाषण करते हैं, उन भाषण करने वालों से पूछो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? तुम क्या बनना चाहते हो और क्या बनाना चाहते हो? तो क्या बताएंगे? नर से नारायण बनेंगे। वो कहते हैं कि हम नर से नारायण इसी जन्म में बनेंगे। वो दीदी दादियाँ जब भाषण करती है तो ये बात बताती है कि यहाँ जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में, वो इसी जन्म में नर से नारायण बनाती है। अगले जन्म छोड़ जाओ, फिर अगले जन्म। अब ऐसा कोई बुद्धू स्टूडेंट होगा है जो ये समझ के बैठ जाए कि डॉक्टरी की पढ़ाई हम इस जन्म में पढ़ेंगे, वकालत की पढ़ाई हम इस जन्म में पढ़ेंगे और अगले जन्म में जाके डॉक्टर और वकील बनेंगे? कोई पढ़ेगा? तो वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। वो देहधारी धर्मगुरु लोग जो पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं, ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात है। क्यों? बाहर की दुनिया की बात क्यों नहीं? नहीं, बाहर की दुनिया की बात इसलिए नहीं है कि जब से हम ज्ञान में आए हैं तब से बाबा ने सिखाया है आप हुए मर गए दुनिया। हम तो उस पुरानी दुनिया जो भस्म होने वाली दुनिया है, हम उससे हमने अपने को खत्म कर दिया। हमारा उस दुनिया से अब कुछ लेना देना नहीं है। भस्म होने वाली दुनिया में हमारी बुद्धि आंख नहीं जाती। अगर हमारी आंख जा भी रही है तो जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, उनके लिए थोड़ी आस है कि आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। तो उनके जो गुरु हैं उनके लिए बात बताई, उनका एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके फॉलोअर्स करोड़ों हैं। और हम इतना समझाते हैं एक को, 100 को समझाएंगे तब कहीं एक ऐसा निकलता है
जो रेगुलर स्टूडेंट बनते हैं, तो उनके करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, क्योंकि वो तो मजमा इकट्ठा कर लेते हैं लाखों करोड़ों का और उनको भाषण दे देते हैं, तो उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो उनमें और हमारे में क्या फर्क हुआ सत्संग में? है? हाँ, उनकी तो बहुत हुजूम हो जाता है, और 5 पांडव तो 5 ही होते हैं, वो तो संख्या में इतने होते हैं कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। तो वहाँ उनके करोड़ों फॉलोअर्स इसलिए हो जाते हैं कि वहाँ अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, उनको एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। और हमारा तो एम ऑब्जेक्ट है, हमारी अंधश्रद्धा नहीं है। हम तो प्रैक्टिकल बात बताते हैं, मुरली की ही बात बताते हैं और शास्त्रों की ही बात बताते हैं। गीता में भी ये बात आई है क्या कि भगवान ने अर्जुन को कौन सा ज्ञान दिया? नर से नारायण और नारी को, द्रौपदी को नारायणी बनाने का ज्ञान दिया। तो गुरु से क्या मिलता है? वो उनके फॉलोअर्स कुछ भी नहीं जानते, बस कह देते हैं सब ईश्वर के रूप है, आत्मा सु परमात्मा। क्या क्या कह देते हैं? आत्मा सु परमात्मा। अरे शंकर क्या होता है? हम सब शंकर हैं। स्थापना, पालना और विनाश, ये सब काम हमारा है। हालांकि स्थापना करने वाले को परमात्मा नहीं कहा जाता है, पालना करने वाले को भी परमात्मा नहीं कहा जाता। जो परमात्मा है उसमें तो सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप में प्रवेश करके वो कार्य कराता है जो न ब्रह्मा कर सकता है, न विष्णु कर सकता है, न इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक कोई भी नहीं कर सकते। वो कौन सा काम है? हाँ, विनाश कराने के लिए जो पुराने धर्म गुरु है और धर्म को फॉलो करने वालों का हुजूम है, वो बड़े कट्टर होते हैं। उनका विनाश कराना, पुरानेपन का विनाश कराना कोई सहज काम नहीं है। वो धर्म पिताएं आए, उन्होंने पूर्व के जो उनसे पहले का जो धर्म था उसका अपोजिशन नहीं किया, उसको नष्ट नहीं किया, अपनी धारणाएं सुना दी। जैसे घड़े में दूध भरा हुआ हो, नहीं विष भरा हुआ हो, तो द्वापर युग में आकर के तो देवताएं विशेष हो जाते हैं ना। तो उस विष भरे घड़े में उन्होंने थोड़ा अपना सात्विक ज्ञान, परम नाम से आई हुई नई आत्मा है, तो वो सात्विक ज्ञान डाल दिया। तो विष भरा घड़ा है, उसमें थोड़ा सा दूध चुल्लू पर डाल दो, हालांकि वो दूध भी उतना स्वच्छ नहीं है, तो क्या वो घड़ा जो है उसमें कोई परिवर्तन आएगा? वो दूध भी क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा। तो जो भी धर्म पिताएं आए उन्होंने अपनी अपनी धारणाएं, नई नई धारणाओं की स्थापना कर दी, लेकिन पुरानेपन का विनाश करने का किसी में ताकत नहीं आई। तो ये जो कार्य जो कोई नहीं कर सकता है, वह कार्य जिसके द्वारा किया जाता है वही परमात्मा है, जो ऊपर बताया। क्या? परमात्मा पी भी बाप है, मैं हूँ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, और वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। कौन? प्रजापिता। तो वो तो कह देते हैं सब ईश्वर के रूप है, ईश्वर ने अपनी लीला रची है। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, माया की तुल संवादी दुनिया में बहुत है। क्या कहा है? माया की तुल संवादी। ये तुल संवादी कहाँ से आ गया शब्द?
है? पहले कभी सुना नहीं? सुना नहीं? कैसे? तो चलिए पहले तुलसमबाजी का अर्थ भी बताया है? वो माया की तुलसमबाजी क्यों बता दी? तुलसी का नाम नहीं सुना? सुना है? क्या सुना? तुलसीदास है? तुलसी 2 प्रकार। हाँ, तुलसी जो है वो महारानी तो कही जाती है। क्या महारानी तो है? जैसे राधा को महारानी कहते हैं, ऐसे तुलसी को भी महारानी कहते हैं। लेकिन तुलसी 2 प्रकार की होती है, एक काली तुलसी और एक हरित तुलसी। एक के काले काले पत्ते होते हैं और एक के हरे हरे पत्ते होते हैं। जो काली तुलसी होती है वो जंगल में पनपती है। क्या? जहाँ जहाँ कांटों का जंगल होगा तो दुखदाइयों का जंगल होगा, वो उन्हीं के साथ ही पनपेगी। क्या? वहीं पनपेगी। ऐसे खूंखार जानवर जो चीड़ फाड़ के खा जाए, उस माहौल में पनपती है। और उसको अगर ला करके घर परिवार के जीवन में रख दे तो नहीं पनपती। और हरित तुलसी जो होती है वो घर घर में, आंगन आंगन में रखी जाती है। वो घर परिवार में पालना ले लेती है, रहती है। ये है कहाँ की बात? एडवांस पार्टी में, ब्राह्मण की दुनिया में। जब एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है तो आदि में कोई एक कन्या कहो, माता कहो, वो ऐसी निकलती है जो ईश्वर का विशेष सहयोग देती है। एडवांस पार्टी सन 76 की ही बात नहीं है, वो आत्मा यज्ञ के आदि में भी थी, जिसके लिए बाबा मुरली में कहते हैं एक पहले भंगिन आती थी यज्ञ के आदि में। सत्संग में आके बैठ जाती थी, बाबा के आके गले चिपट जाती थी सबके सामने। मैंने गले का हार बन जाती थी। क्या? गले का हार बन जाना माने माला में नंबर तो क्या? तो ऐसा जो पार्ट बजाने वाली थी उसको बाद में भंगी लोग इकट्ठे हुए और झगड़ा करके उसको ले गए। तो 76 में भी वो आत्मा दोबारा जन्म लेकर के आती है और फिर शुरुआत में फाउंडेशन उसी के द्वारा पड़ता है, जिसको दुनिया ठुकराती है। बाप उसको हरिजन को क्या करते हैं? गले लगाते हैं। हरिजन किसे कहते हैं? सूत्रों को हरिजन कहते हैं ना। तो बाप आकर के उनको गले लगा लेते हैं। लेकिन आज की गवर्नमेंट में भी देखा जाता है, क्या देखा जाता है? हरिजनों को गवर्नमेंट में ऊंचे ऊंचे पदों पर रखते जा रहे हैं, और जो सवर्ण लोग हैं, ऊंची कास्ट के लोग, जिनका ऊंचा कुंड माना जाता है समाज में, उनको प्रेफरेंस नहीं दे रहे। तो रिजल्ट क्या हो रहा है? जो शासन तंत्र चल रहा है उसमें भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। वो तो भ्रष्टाचार कहते हैं पैसे के लेन देन को। हम ब्राह्मण की दुनिया में भ्रष्टाचार किसको कहा जाता है? भ्रष्ट इंद्रियों का जो भ्रष्ट आचरण है उसको भ्रष्टाचार कहा जाता है। जो भ्रष्ट इंद्रियां, जो नीचे की इंद्रियां हैं, उनसे जो आचरण किया जाता है और वो आचरण भी भ्रष्ट किया जाता है, माना अनेकों के साथ संसर्ग, संपर्क, व्यभिचार में जाना, कर्म इंद्रियों का, वो है भ्रष्टाचार। हम ब्राह्मणों की परिभाषा में तो चाहे एडवांस पार्टी की आदि का हो और चाहे यज्ञ के आदि की बात कहो,
यज्ञ स्थापना की बात। दोनों में वो आत्मा पार्ट बजाती है। शुरुआत में फाउंडेशन उसके द्वारा पड़ती है, लेकिन थोड़े समय फाउंडेशन रहने के बाद अपने पूर्व जन्म के स्वभाव संस्कार के आधार पर वो आत्मा वापस उसी कांटों के जंगल में चली जाए। लेकिन जो फाउंडेशन पड़ा उसका फायदा ये होता है कि वो जो हरित तुलसी है वो आ जाती है क्या, जो घर घर में आरोपित की जाती है। लेकिन उसको आंगन में रखा जाता है क्या, अंदर नहीं रखा जाता है बेडरूम में। कहीं देखा तुलसी को कभी बेडरूम में नहीं रखा जाता, बाहर बैठती है। क्यों? अगर चैतन्य रूप है तुलसी का तो चैतन्य में किसको बाहर बैठाया जाता है और कौन अंदर बैठते हैं? बाहर बैठा जाता है। तो मीरा दासी कहो, कुछ ऐसा ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कोई न कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से वो दास दासी पद मिल जाता है। अच्छा, सबसे श्रेष्ठ दास दासी कौन होते हैं? माँ बाप। तो राजघराने में भी दो प्रकार की महारानियां गाई हुई है। तो राजा होता है, उसके राज्य में एक होती है राजमाता और एक होती है राजरानी। क्या राज्य की कंट्रोलिंग किसके हाथ में होती है? राजमाता के हाथ में कंट्रोलिंग तो होती है, लेकिन वहाँ जो गद्दी लगाई जाती है उस गद्दी में साथ में कौन बैठता है? राजरानी साथ में बैठती है। और बाजू में एक ऊंची कुर्सी पर दिखाई जाती है जहाँ राजमाता बैठती है। तो माता हुई ना, माना दास दासियों में सबसे ऊंचा पद प्राप्त करने वाली वो हुई तो दासी ना। तो दो प्रकार की हो गई देवियां। क्या? विष्णु रूप में जो महालक्ष्मी का जो पार्ट कहा जाता है उसमें दो लक्ष्मी हो गई। एक लक्ष्मी वो जो राजमाता बनती है और एक लक्ष्मी वो जो राजरानी बनती है। माना जो वैष्णो देवी है वो राजरानी बनती है और रुद्रमाला की जो माता है जिसे जगदम्बा कहा जाता है, जो सारी मनुष्य शक्ति का बीज है माता के रूप में, वो राजमाता बनती है। तो जरूर उससे कोई ऐसी गलती हुई है जिसके आधार पर उसको बाहर बैठाया जाता है भक्ति मार्ग में। अंदर की बात उसे नहीं बताई जाती। बाहर किसको बैठाया जाता है? कहीं ऐसा न हो कि लीक आउट कर दे, क्योंकि स्वभाव संस्कार ठीक नहीं है। तो यहाँ बोला माया की तुलसमबाजी दुनिया में बहुत है। माया की क्यों कहा? माया रावण की तुलसमबाजी क्यों बताई? राम की तुलसमबाजी क्यों नहीं है? कभी कभी ऐसे होता है कि अंदर से चाहना तो कुछ और होती है, लेकिन मारे अहंकार के उस चाहना को कोई व्यक्त नहीं कर पाता या अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाता। गलती अपनी होती है लेकिन अहंकार के आधार पर वो गलती को स्वीकार नहीं करता। तो जब तक गलती स्वीकार नहीं हुई है तब तक वो क्षमा नहीं होती है। तो तुलसी का भी ऐसा ही पार्ट है, चाहे वो काली तुलसी हो और चाहे हरित तुलसी हो। उन दोनों के पार्ट में ये विशेषता है कि वो सदैव महागौरी का पार्ट नहीं बजा सकते। क्या? जब अपने देहभान में आते हैं तो संहार पंच ऊपर आते हैं। तो जगदम्बा महाकाली भी बनती है। क्या? आवेशवाणी में बोला है
कि प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर खड़ी है। इसका मतलब विनाश के लिए तैयार खड़ी है। तो विनाश शंकर जी का काम है या शक्तियों का काम है? क्यों? शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, शक्तियों द्वारा विनाश गाया हुआ है कहीं? शक्तियों को संहार कारिणी कहते हैं। शंकर जी जो है वो तो याद में रहने वाला जीवा है। याद में रहना, मनसा शक्ति से सारा कार्य कराना, ये बहुत ऊंची बात है। वो मनसा की पावर से जितने भी असुर हैं उन सबका संहार करा देना, ये शंकर का काम है। खुद नहीं करता है, शक्तियों के द्वारा कराता है। अब चूंकि तौल में देखा जाए तो स्त्री में ज्यादा देहभान होता है या पुरुष में ज्यादा देहभान होता है? देह का होना ज्यादा किसको होता है? स्त्री जाति में देह का होना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि वो उसके सामने पुरुष को झुकना पड़े। स्त्री कोई ऐसी स्टेज होती है जहाँ स्त्री झुकती नहीं। कोई सुपर का पुत्र होगी तो वो दूसरी बात है ना। तो वो भी एक प्रकार का जो देहभान है, वो देहभान को त्याग नहीं पाती पूरा। मैंने जैसे चलाया जाए वैसे नहीं चल पाती। तो वो तुलसमबाजी बाबा ने शब्द बोला कि माया की तुलसमबाजी दुनिया में बहुत है। ये सारी दुनिया में जो भी माया की तुलसमबाजी बनाने दिखाने वाले हैं वो बहुत है, थोड़े नहीं है। यहाँ बाप कहते हैं बच्चे में तुमको फिर से वो ही सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। कौन सा? जो यज्ञ के आज में सिखाया था वो ये फिर से सिखा रहा हूँ, जिससे तुम फिर से राजाई प्राप्त कर सकते हो। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ अवश्य करावेगा। कौन सा पुरुषार्थ? राजाई प्राप्त करने का पुरुषार्थ ड्रामा तुमको जरूर कराएगा। ड्रामा अनुसार बाप को भी आना पड़ता है, आना पड़ता है क्या? आना नहीं चाहते, आना पड़ता है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। माने इस पतित दुनिया में, इस चीची दुनिया में, इस व्यभिचारी दुनिया में बाप आना नहीं चाहते, फिर भी आना पड़ता है। किस लिए आना पड़ता है? क्योंकि उनका पार्टी है पतितों को पावन बनाना। अब वो चाहे काली तुलसी हो और चाहे हरित तुलसी हो, कुछ पतित पने का कार्य हो जाता है तो उन पतितों को पावन बनाने के लिए बाप बांधा हुआ है। तो मुझे आना पड़ता है पति दुनिया को पावन बनाने के लिए। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं क्या? ये माया की तुलसमबाजी वाली बात जो है, जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं वो ही समझ सकते हैं। जो देवाना वाले होंगे वो अंत तक इसका अपोजिशन करेंगे। ध्यान नहीं मानते ये तुलसमबाजी का ये अर्थ होता है। क्यों अपोजिशन करेंगे? क्योंकि वो है तुलसी की भगत। जब बाप आया हुआ है तो बाप को मान्यता देना चाहिए या देवियों को मान्यता देना चाहिए? बाप को मान्यता देना चाहिए। मान्यता क्या? अगर श्रीमत की बातों में कहीं टकराव हो जाता है, माता की श्रीमत ये है या ब्रह्मा कुमारी की श्रीमत ये है या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की श्रीमत ये है और बाप ये कहता है, तो कौन सी बात माननी पड़ेगी?
बाप की बात माननी पड़ेगा। अगर बाप की बात को ठुकराते हैं तो वर्षे में कटौती हो जाती है। इसीलिए मुरली में बोला है कि देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय। क्यों बोला? क्योंकि वहां से शुरुआत होती है रावण के अधिक मतों की। अगर एक बाप की ही मत पर चलते रहे तो राम संप्रदाय ही बने, रावण का राज्य आए ही नहीं। लेकिन ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये फाउंडेशन पढ़ ही जाता है ड्रामा के अनुसार। क्या बेसिक नॉलेज में भी अम्मा चिल्लाते रहे और अम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो भी अभी अम्मा की मुरली। और एडवांस नॉलेज में भी ऐसे बहुत हैं, ढेर हैं कि अम्मा की पूरी ही दुर्गति हो गई, पूरी रावण की जेल में चली गई, अभी भी क्या चिल्लाते रहते हैं, अम्मा जगदम्बाई जगदम्बा। इसलिए मुरली ने बोल दिया कि देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय। वो क्यों अम्मा चिल्लाते हैं? जब बाप से सारी सब प्रकार की प्राप्ति होती है तो अम्मा क्यों चिल्लाते हैं? नहीं, वो बाप के प्रति मोह नहीं हो सकता। वो इसलिए चिल्लाते हैं कि वो अपनी गलत बातें मनवाने के लिए अम्मा को जल्दी राजी कर लेते हैं। बाप उनकी बातों को छलावे में नहीं आता। अम्मा की इतनी दूरदृष्टि नहीं है, इन बच्चों की सब बातें मान लेने से विश्व का कल्याण हो जाएगा। बाप की दूरदृष्टि होती है। तो बाप त्रिमूर्ति के चित्र में सत्य रूप में बैठा हुआ दिखाया गया और माँ ब्रह्मा लूज रूप में बैठी दिखाई गई। दुनिया में भी देखा जाता है, बच्चा कितना भी हत्यारा हो, लुच्चा लफंगा हो, दुष्ट हो, माँ उसको अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहती। और बाप देखेगा बच्चा अपने कंट्रोल में नहीं है, दुष्टता देने वाला है, दूसरे भाई बहनों को तंग करने वाला है, धुनाई कर देगा। तो ये जितने भी दूसरे धर्मों के नारायण हैं, जो कम कला के नारायण बनते हैं, जो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बाप को मान्यता नहीं देते। क्या इसको मान्यता देते हैं? माँ को, ब्रह्मा को मान्यता देते हैं। मरते मरते मर जाएंगे, लेकिन अम्मा गीता का भगवान बना रहेगा। ब्रह्मा को ही गीता का भगवान कहेंगे। वो गीता का भगवान उनकी बुद्धि में शिव शंकर भोलेनाथ बैठ नहीं सकता, और गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा तो गीता ऐसी होगी बन नहीं सकती कि वो बाप से वर्षा दिलाई सके। गीता तू सच्ची गीता है। मुरली में क्या बोला? गीता तू सच्ची गीता है। इसका मतलब ये हुआ कि जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली अंदर से सच्ची है, लेकिन माया की जो तुलसमबाजी है ना, वो तुलसमबाजी उसकी अपनी नहीं है। किसकी है? माया की। माया बेटी ने उसकी बुद्धि को ऐसा भ्रमित कर दिया कि बाप की बात मानने की बजाय अपने बच्चों की तरफ धुर जाती है। यज्ञ के आज में भी ऐसे हुआ था। विनाश ज्वाला ये की कुंड से प्रज्वलित हुई थी। बाप, ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बन गए। कोई ने माँ का पक्ष लिया और कोई ने बाप का पक्ष लिया। जो बाप का पक्ष लेने वाले थे वो सूर्यवंशी बच्चे जो
थोड़े से थे यज्ञ के आदमी, वो चले गए क्योंकि उस समय नारिश तो थी नहीं। और जो माँ को फॉलो करने वाले बच्चे थे वो तो 7 नारायणों की जो प्रजा है वो तो ढेर सारी होती है, 7 धर्मों की, एक एक धर्म से कनेक्टेड 12 श्रेष्ठ आत्माएं निकलती है मालूम। 12 सत्य कितने 84 84। तो ये 84 जमघंट हैं दूसरे दूसरे धर्मों के। इनकी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है क्या कि परमात्मा बाप पतित पावन है, संघ के रंग से पतितों को पावन बनाने वाला है। और वो अंत तक इस बात का अपोजिशन करते हैं। कौन? घंट। क्या मंदिर में जाते हैं तो घंट बजेगा पहले। शिव शंकर के मंदिर में जाएंगे या शिवलिंग के मंदिर में ही जाएंगे तो वहां तो बहुत घंटे होते हैं, तो घंटे बजाएंगे। उनकी बुद्धि में घंट क्यों बजाते हैं? उनकी बुद्धि में, भक्तों की बुद्धि में बैठा हुआ है कि शंकर पार्वती जो है वो हमारी तरह पड़े हुए होंगे, तो उठ के बैठ जाओ, हम आ रहे हैं। भक्त तो भक्त है। तो दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाली जो भी आत्माएं हैं ब्राह्मण परिवार में वो सब भक्त है। और ज्ञानी आत्माएं सूर्यवंशी। सूर्यवंशियों को जो वर्ण करते हैं वो चंद्रवंशी भी वर्ण करने के बाद सूर्यवंशी बन जाते हैं। तो ये 2 ग्रुप हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। जब झगड़ा शुरू होता है तो चंद्रवंशी भी विरोधी बन जाते हैं, क्योंकि ज्ञान चंद्रमा स्वतः ही विरोधी बन जाता है। चंद्रमा में सूर्य में क्या फर्क विशेष देखने में आता है? ऊपर दिखे जाता है। हाँ, चंद्रमा की रोशनी कम और ज्यादा होती है और सूर्य की रोशनी कम और ज्यादा होने का सवाल नहीं है। माना वो अनिश्चय बुद्धि नहीं होता है। और चंद्रमा नीचे ऊपर होता है। सबसे जास्ती जन्म कौन लेता है? ब्रह्मा या कोई दूसरी आत्मा है? सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में कौन आता है? निश्चय निश्चय के चक्र में कौन आता है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की सोल अभी भी निश्चय निश्चय के चक्र में आ रही है। भले वो बीज रूपी स्टेज धारण करके प्रजापिता में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद भी जैसे ही वो प्रवेशता से मुक्त होती है वो गुजराता में प्रवेश कर जाती है सूक्ष्म शरीर से, तो देवान आ जाता है। सूक्ष्म देवान भी होता है। तो सूक्ष्म शरीर से जब वहां प्रवेश करती है तो फिर बुद्धि पलट जाती है। तो ये माँ का मोह जल्दी खत्म नहीं होता। तो ये है माया की तुल संवादी। माया ने सारी दुनिया को अपने पंजे में फंसाए रखा है। सारी दुनिया में जगत पिता और जगदम्बा भी आ जाते हैं, लेकिन जगत पिता में मुकर्रर रूप से प्रवेश है कौन? शिव बाप, जिसे मायापति कहा जाता है, प्रकृतिपति कहा जाता है। तो जिसमें शिव प्रवेश है वो माया के कंट्रोल में आएगा, प्रकृति के कंट्रोल में आएगा, या प्रकृति को और माया को कंट्रोल करके छोड़ेगा? कितनी भी तुम संवादी दिखाए लेकिन वो कंट्रोल में आने वाला नहीं है। और अभी तो अव्यक्तवाणी में भी ये बात बोल दी क्या कि माया अब थक गई है, प्रकृति भी थक गई है, तंग आ गई है। तो माया थक गई है तो वो जान चुकी है कि अब हमारा राज्य अब जाने वाला है। अब कोई गुंजाइश नहीं। और प्रकृति
माया और प्रकृति के बीच में ज्यादा बुद्धिशाली कौन है? माया बुद्धिशाली, इतनी बुद्धिमान है कि वो ऐसा पांखा फेंकती है कि अगर हम बाप से नहीं मिल सकते तो हम किसी को नहीं मिलने देंगे। चाहे तुम भक्ति करो चाहे भट्टा करो। लेकिन बाप भी बड़ा चतुर सुजान है। माया कितनी भी तुलसमबाजी फैलाए, लेकिन बाप बच्चों से मिलकर के ही रहेगा, क्योंकि मुरली में बोला हुआ है फादर है और फादर से कहे, सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर के मिलते हैं। तो जब जो बच्चे बाप के घर में जाकर के निश्चय बुद्धि बनते हैं, जन्म लेते हैं, उन बच्चों से बाप नहीं मिलेगा। लौकिक दुनिया में भी घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ मुखड़ा देखे या न देखे, लेकिन बाप जरूर देखेगा। माँ बीमार पड़ जाती है, हॉस्पिटल में पड़ी हुई माँ बीमार है, अचेता अवस्था में है, वो पता भी नहीं चलता उसको बच्चा पैदा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन बाप उसका मुखड़ा जरूर देखता है। तो माया बुद्धिशाली है, प्रकृति जड़त्वमयी है। प्रकृति को इतना अकल नहीं है, भले वो जगत की माँ है, लेकिन जगत पिता के मुकाबले उसमें बुद्धि उतनी नहीं है। तो बुद्धि न होने की वजह से माया की चक्री में आ जाती है। जो माया रावण के संप्रदाय है वो उसे बरगलाए लेते हैं। किसको? प्रकृति माता को बरगलाए लेते हैं। जब बुद्धि को ही बरगलाए लिया, किसी की बुद्धि को बस में कर लो, फिर उससे चाहे जैसे काम करवाते रहो। तो दोषी कौन हुआ? असली दोषी कौन है, माया या प्रकृति? भले प्रकृति सारी दुनिया का विनाश करा देगी, जब तंग हो जाएगी तो क्या करेगी? सारी दुनिया का विनाश करा देगी, सारे ब्राह्मण परिवार का विनाश कर, चाहे वी के हो चाहे टीवी को हो, सब स्वाहा। क्या इतनी ताकत है? क्योंकि बाप की पहली रचना है। कौन? प्रकृति, जगदम्बा, सारे जगत की माँ, वो फर्स्ट रचना है, तो पावरफुल तो होगी ना, शेष रचना नहीं है। क्या पुरुष की पहली रचना कौन होती है? स्त्री। लेकिन उसकी शेष रचना कौन होती है जो वर्षा पाती है? बच्चा। क्योंकि जो माता है, माता का चोला ही इस तरह का है कि वो सब कुछ अपने बच्चे के प्रति अर्पण कर देगी। क्या बच्चा कैसा भी हो, दुष्ट से दुष्ट क्यों न हो, लेकिन अपने बच्चे को सब कुछ अर्पण कर देगी। पति की भी बात न माने, लेकिन बच्चे की तरफदारी जरूर देगी। ऐसे ही प्रकृति है। प्रकृति ही इन सारी बातों का, परंपराओं का फाउंडेशन डालती है। प्रकृति भले रावण के पंजे में है, लेकिन प्रकृति माता का दोष नहीं है। इस सारी सृष्टि को द्वापर युग से पलूट किया है प्रकृति को दूसरे धर्म के फॉलोअर्स ने। प्रकृति माता को पलूट करना, ये गीता का खंडन करना, ये बहुत खराब बात है। कोई बच्चा हो और माता का ही पति बन के बैठ जाए, तो इससे ज्यादा महापाप कुछ और होगा क्या? होगा है? कोई बच्चा हो और वो माता का पति बन के बैठ जाए, तो इससे बड़ा पाप कोई होता है क्या? नहीं होता। इतने जघन्य अपराध करने वाले उस माता को अपने कंट्रोल में लेकर के बैठते हैं। और जब ये बात बोली जाती है मुरली में कि सीता अभी रावण की जेल में, तो कहते हैं हम नहीं इस बात को मान सकते, तो सीता को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, तो मानेंगे क्यों? कोई अपने को
और चोर डकैत भले हो, लेकिन वो अपने स्वीकार करता है। अगर उसके सामने कहे तुम चोर हो तो उनको गुस्सा आ जाएगा। क्लास में जब भट्टी न करने वाले बैठे हुए होंगे तो बाबा की मुरली का ढब बदल जाएगा। जितने ज्यादा ऐसे लोग बैठे हुए होंगे उतना ढब बदल जाएगा। अगर पूरे ही पक्के सारे ही भट्टी करने वाले पके हुए टीवी के बैठे होंगे तो बाबा की वाणी टीवी के लिए चलेगी। अगर कोर्स लिया है, एडवांस भट्टी नहीं की है, तो मीडियम साइज की चलेगी। और अगर कोर्स भी न लेने वाले, बिल्कुल ही अनिश्चय बुद्धि है, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा बैठी होगी तो जनरल पब्लिक की वाणी चल जाएगी। जो गुहे राज है वो नहीं खुलेंगे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो भट्टी किए हुए लोग हैं वो ही बाबा से मिले और वही बाबा की क्लास में बैठे तो वाणी जो है वो तेज और तर्राट से। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई बांधेली माताएं जिन्होंने भट्टी नहीं कर पाई है लेकिन निश्चय बुद्धि बड़ी पक्की होती है, तो जैसे कोई अपवाद होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनकी बात है। भाइयों में भी कोई ऐसे होते हैं, भले भट्टी नहीं की है, क्या भले उनकी भट्टी की छाप नहीं लगी है, तो उन्होंने 2-4 को एडवांस कोर्स देकर के जान खींच लेते हैं, इतने पक्के मजबूत हो जाते हैं। तो सीता को कंट्रोल करके बैठे हुए तो मानेंगे क्यों? अपने को चोर डकैत डाले हो, लेकिन वो अपने स्वीकार करता है। अगर उसके सामने लोग गुस्से हो तो उनको गुस्सा आ जाएगा।